हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी एक बेहतरीन क्लास को लेकर के आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और हमने 4 तारीख को अपना अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हमारा छोटा सा पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो निःशुल्क बैच रहेगा आप लोगों के लिए। और ये बैच हमारा कंटिन्यू आपके फरवरी एग्जाम तक, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम का एक एक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक इस बैच में आपके साथ हम कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे भैया कि अब जो है यहाँ से आपके कक्षा 12 की जितनी भी क्लासेज आएंगी वो आपके वरदान बैच से आएंगी। ठीक है, जितनी भी क्लासेज आएंगी, अगर वरदान बैच लिखा है आपके थंबनेल में तो आप समझ जाना कि आपकी कक्षा 12 की क्लासेज हैं। ठीक, क्योंकि हमने आपके बैच का नाम वरदान दे दिया है और जो कक्षा 10 का हमारा बैच है उसका हमने नाम जो है आशीर्वाद दे दिया है। ठीक, तो वरदान बैच के हिसाब से हमारी क्लासेज आएंगी और वरदान बैच की क्लास का हमारा डे नंबर आज 1 है। वरदान बैच के नाम से क्लासेज आएंगी और हर क्लास में आपको डे भी दिए जाएंगे। 1 से 2-3 दिन तक हमारी जो है डेमो क्लास रहेंगी, उन डेमो क्लास को आप अच्छे से देख सकते हैं, फिर उसके अंदर आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा पूरा जो बैच होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस केवल आपसे हम यही कहेंगे कि लास्ट तक आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें भैया। ठीक है, आपको पता है कि आप अगर कक्षा 12 के हैं तो आपके बैच की टाइमिंग 9 बजे से है, और अगर आप कक्षा 10 के हैं तो आपके बैच की टाइमिंग 6 बजे से है। 6 बजे जो है आपकी क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर राही क्लासेस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर आ जाएगी, या अगर आप कक्षा 12 के हैं तो 9 बजे आपकी क्लास आपके चैनल पे आ जाएगी। हमने बताया था भैया कि ये जो बैच आपका चलेगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। ठीक, रिकॉर्डेड भी चलेगा और लाइव भी चलेगा। ठीक, सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक, अगर आप हमारे आसपास नज़दीकी हैं, कहीं से भी हमारी क्लास देख रहे हैं या आप हमको जानते हैं, हमसे परिचित हैं, अगर हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आकर के ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी हमसे पढ़िए, ऑनलाइन भी हमसे पढ़िए, दोनों का मज़ा कुछ और ही होगा और वो मज़ा आपको आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, ऑनलाइन डे बाय डे क्लासेस अपनी चलती रहेंगी और ऑफलाइन डे बाय डे क्लासेस अपनी कंटिन्यू चलती रहेंगी, और एक समय के अंदर हम जो है अपने पूरे कंप्लीट कोर्स को भी हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, बता दें कि यूपी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं। आप अगर हमारे निकटवर्ती हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर हमसे मिल भी सकते हैं और हमारी जो है ऑफलाइन क्लास भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वरदान बैच का डे नंबर 1 है, जिसमें हम फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं और ये आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है कूलाम का नियम। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलाम का नियम। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जो कुछ चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो आपके सामने कंटिन्यू आती रहेंगी। बस आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो क्लास आपकी आए उसको आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। ठीक, तो हमारा कूलाम का देखो नियम क्या है। अब सीधे करते हैं बातचीत अपनी पढ़ाई पर। ठीक, हम देखते भी हमारा कूलाम का नियम क्या है। ठीक, कूलाम का नियम बहुत ही आसान है, बस खाली देखना है आपको क्या करना है इसमें। कूलाम का नियम जो है हमारा ये बहुत ही आसान है। ठीक, बहुत अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो हम क्लास 12th की भैया फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, कूलाम का नियम पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, पूरी बात आपको समझ आ रही है। और चैप्टर 1 हमारा कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा हमारा भैया क्षेत्र है। तो इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे भैया हम काहे में? हिंदी में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक, पूरा चैप्टर, बस जितने भी टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट होंगे उनको बारी बारी से भैया हम लगाते जाएंगे। ठीक है, उनको बारी बारी से हम लगाते जाएंगे। ठीक, अगर आप लोगों को ये जो टॉपिक आ रहा अच्छे से तो इस क्लास को एक जो है 2x पर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपका टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भैया बनते हैं। ठीक, देखो होता क्या भैया कि कूलाम का नियम हमारे पास वहाँ पर लगेगा जहाँ हमारे पास 2 आवेश होते हैं। ठीक, हमारे पास जहाँ पे 2 आवेश होंगे वहाँ पर हमारा कूलाम का नियम लगेगा। हमारे पास एक आवेश का नाम है Q1 और हमारे पास एक आवेश का नाम है Q2, जो एक दूसरे से ए बी के बीच में रखे हैं, और उनके जो बीच की दूरी हमारी कितनी भैया? R है। हमारे पास 2 आवेश होने चाहिए Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है। ठीक, तो ये कूलाम का नियम देखो होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास दोनों समान आवेश हैं, दोनों भैया कैसे आवेश हैं? समान आवेश हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रतिकर्षण करते हैं भैया, दूर दूर जाते हैं। और अगर एक आवेश माइनस का, एक प्लस का, और एक प्लस का एक माइनस का है तो दोनों आवेश हमारे क्या करेंगे भैया? आकर्षण का काम करेंगे। ठीक, मतलब पास पास आएंगे। क्या करेंगे भैया? पास पास आएंगे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 आवेश Q1 और Q2 हैं।
ठीक। और उनके बीच की दूरी हमारी भैया क्या है, आर है। एक हमारे साइंटिस्ट थे कूलाम, तो कूलाम का कहना क्या था भैया, कूलाम का कहना था कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, भैया लगने वाला आकर्षण, अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, जो हमारे आवेश होंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया जो हमारे आवेश होंगे, जो लगेगा हमारा बल, वो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो इनके बीच की दूरी है, दूरी का करेंगे वर्ग, दूरी का करेंगे भैया वर्ग, तो जो बल होगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। ठीक, तो यहां से हमारी समीकरण नंबर ये भैया 1 बन जाएगी, और ये समीकरण नंबर हमारी भैया 2 बन जाएगी। ठीक, समीकरण 1 और 2 हमारी बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, हमारी समीकरण नंबर 1 और 2 बन गई। इसके बाद देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी r है, परिभाषा भैया हमने लिख दिया है। ठीक, अब करना क्या यहाँ पर कि जो हमारा आवेश होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास दो समीकरण बन चुके हैं। ठीक, अब बात करें किससे, हम समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 की अगर हम बात करेंगे भैया, समीकरण नंबर 1 और हम 2 की बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देना भैया। समीकरण अगर हम 1 और 2 की बात करेंगे, ध्यान समझेंगे, समीकरण 1 और 2 की, हमारे पास समीकरण 1 ये है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, और हमारे पास दूसरा समीकरण ये है कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक, ये हमारे पास भैया समीकरण नंबर 1 है, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अब देखो भैया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे भैया कि जो हमारा F होगा लगने वाला बल, वो समानुपाती हो जाएगा काहे के, दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो यहां तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, यहां तक भैया हम पहुंचाएंगे। ठीक है भैया, बात हमें समझ में आ रही है यहाँ तक। चलो, अब क्या करेंगे, इस समानुपाती का हम हटाएंगे, तो समानुपाती जब हमारा क्या आ जाता है भैया, के आ जाता है, के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। हमारा के भैया क्या है, हमारा के क्या भैया, नियतांक है। के हमको, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, के को हम नियतांक बोलते हैं, के को हम नियतांक बोलते हैं। और के किसके बराबर होता है, 1/4πε0 के बराबर होता है, जिसका मान भी हमारा कितना होता है, जिसका मान हमारा 9×10⁻9 होता है। ठीक, जिसका मान कितना होता है भैया हमारे पास, 9×10⁻9 होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, अभी देख लेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अभी आपको मात्रक हम निकाल के दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसी को थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक, तो जहां पर हमारे पास के है, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे हमारा r² हो जाएगा, और यही हमारा भैया कूलाम का नियम हो जाएगा, यही हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई कूलाम के नियम का डेरिवेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, आपका नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक आप कर सकते हैं, आपका नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अभी हमने कूलाम का भैया नियम क्या निकाला कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। ठीक, बटे r²। अगर भैया हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि हमको इसका मान चाहिए, तो खाली इसको इधर रखो, 1/4πε0 बराबर F तो पहले से उधर है, और ये r² हमारा कहाँ है, हर में, तो उधर कहाँ जाएगा, अंश में, r² और बटे Q1 इंटू Q2। तो यहां से इसका आप जो है मान और मात्रक दोनों निकाल सकते हैं। 1/4πε0 का मान कितना होता है हमारे पास, 9×10⁻9 होता है। मात्रक देखो, न्यूटन इंटू दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और बटे आवेश है तो कूलम स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा भैया मान और मात्रक आ जाएगा, ये आपका मान और मात्रक आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे थोड़ा सा और चलते हैं अगर भैया हम, तो आपने भी ये निकाला है कि F बराबर 1/4πε0
इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आपसे अगर हम पूछें कि भैया ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर हम आपसे पूछें भैया कि ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि ये हमारे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये हमारे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक। अब तुमसे पूछेंगे भैया कि एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक कितना होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक और विमा, तो सारी चीज हम निकालते हैं भैया। एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ आ जाएगा और एफ हमारा यहाँ जाएगा, क्योंकि हमको एप्सिलॉन नॉट का निकालना है मान। ध्यान से देखो भैया, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है 1/4 पाई जो होता है, इसका हमारा कोई मान नहीं होता, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका नियतांक होता है। ठीक, हमारे पास नीचे एफ है, ऊपर क्या आवेश है। अगर हम इसका मान की बात करेंगे तो 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ये भैया इसका मान होता है। अगर लिखेंगे इसके आगे मात्रक इसका, तो देखो ऊपर क्या है, आवेश है तो कूलाम स्क्वायर, नीचे क्या है, बल है न्यूटन, इंटू दूरी मीटर स्क्वायर। तो ये भैया इसका हो जाएगा मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मान हो जाएगा। ठीक। और अगर हम बात करेंगे विमा की, तो इसकी विमा बहुत भैया पूछी जाती है। ठीक, इसकी विमा याद करने का तरीका हमारे पास ये है कि MLT MLT और A। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर इसका हम कोड वर्ड लगा देंगे, -1342, ये होती भैया इसकी विमा। ठीक, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यहां से हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया, हमने कूलाम का नियम का डेरिवेशन कर लिया। कूलाम के नियम में हमारे पास के आया, के का हमने मान जान लिया, 9 × 10⁹ होता है। कूलाम के नियम में हमारा एप्सिलॉन नॉट आया, वो हमारा क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। उसका जो हमने मान निकाल लिया, उसका हमने मात्रा निकाल लिया, उसकी हमने विमा निकाल लिया। ठीक, तो ये हमारा आज का कूलाम का नियम कंप्लीट। जल्दी से भैया ले लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी पर अच्छे तरीके से, ठीक, कॉपी पर अच्छे तरीके से। ठीक, एक हमारे पास डेफिनेशन वाली जो है स्लाइड ये है। ठीक, इसका ले लीजिए भी आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से। ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और कॉपी पर अपनी नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर इसका ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। ठीक, इसका ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप जो अगर हैंड राइटिंग में देखना चाहते हैं, तो हैंड राइटिंग में आपके पास ये है, ये आपके पास भैया फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। ये फर्स्ट पेज है, फिर ये आपके पास सेकंड पेज है, फिर ये आपके पास थर्ड पेज है। ठीक है, तो ये था भैया अपना कूलाम का नियम, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, और ये हमारी जो है, ये हमारी जो है आपके वरदान बैच की भैया फर्स्ट क्लास थी, डे नंबर 1 की क्लास थी, और हमने इस डे नंबर 1 में कूलाम का नियम पढ़ा है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इस कूलाम के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपके जो डाउट थे ऑफलाइन वाले, उसमें कूलाम का नियम भी था, तो हमने एक डाउट आपका क्लियर कर दिया है। बारी बारी से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सबको हम बारी बारी से भैया कराते जाएंगे और आप उनको लोग तैयार करते जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।